6.5 यानी एक्सरसाइज 6.5 करते हैं। सवाल पढ़ते हैं एक बार। सवाल नंबर पहला है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, यानी कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं और इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी हमें ज्ञात करके दिखा देनी है। यानी कुछ त्रिभुज यानी की भुजाएं क्या है, यानी ये दे रखी है, यानी सवाल नंबर चार त्रिभुजों की भुजाएं इसमें दे रखी हैं। इसमें हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि कौन सी भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। यानी इसके लिए हमने क्या किया, एक त्रिभुज ABC बनाने समकोण त्रिभुज जिसका कोण AC है और कोण भी समकोण है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी भुजाएं समकोण त्रिभुज को फॉलो करती हैं। यानी त्रिभुज ABC में चलते हैं। सवाल नंबर 1 के लिए, सवाल नंबर इस 1 के लिए, यानी त्रिभुज ABC में, यानी त्रिभुज ABC में चलते हैं। यानी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास क्या होती है, AC यानी कर्ण का स्क्वायर AC और AB स्क्वायर यानी लंब प्लस BC का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। अब देख लीजिए इसमें हमें पता ही है समकोण त्रिभुज में यानी दो भुजा का योग शेष तीसरी भुजा के योग के बराबर होता है, यानी कर्ण। यानी कर्ण का मान कितना, सबसे बड़ी वाली भुजा 25 का स्क्वायर और आधार यानी लंब AB बराबर हमने 24 ले लिया प्लस BC आधार हमने कितना ले लिया 7 का स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इन सब के हमने वर्ग लगा दिए। अब 625 ऐसे रहने दिया, 625 बराबर यानी 576 और 49 कितना हुआ 5 और 6 15 के 5 7 और 4 11 और 1 हासिल का 12 के 2 5 और 1 6 यानी 625। यानी आपस में क्या है, दोनों बराबर है, यानी LHS बराबर के RHS, ठीक है, आपस में बराबर है। अतः तब क्या हुआ, यानी त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। यानी ABC जो क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। इसलिए क्या है, इसका कर्ण यानी AC बराबर 25 सेंटीमीटर है। यही हमें सवाल के अंदर करके दिखाना था, ठीक है। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट करते हैं इसका सेकंड भाग, यानी चित्र यही रहेगा और भुजाएं इसकी ये दे रही। सेकंड सवाल को हल करते हैं इसका, यानी सेकंड सवाल की भुजा है 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। सेकंड सवाल के लिए त्रिभुज यही रहने देना, बिल्कुल कोई चेंज नहीं करना, ABC में, यानी त्रिभुज ABC में ले लेते हैं। फिर सूत्र भी यही लेगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर लगा दीजिए। AC का मान बड़ी भुजा कौन सी है 8,
8 का स्क्वायर बराबर ए बी का मान फिर 3 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान 6 का स्क्वायर, 8 का वर्ग 64 और 3 का वर्ग 9 प्लस 6 का वर्ग 36, यानी 64 बराबर 9 प्लस 36 45। क्या एक दूसरे के आपस में बराबर नहीं है, इसलिए एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस, यानी ये आपस में बराबर नहीं है। इसलिए यह त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज नहीं है। ये सवाल होता है सेकंड नंबर, इसलिए इसका कर्ण भी कोई नहीं होगा, इसका कर्ण भी इसमें कोई नहीं है। चलिए इसका करते हैं सेकंड पार्ट्स नंबर 3। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फर्स्ट सवाल का सॉल्यूशन और ये इसका सेकंड सवाल का सॉल्यूशन, और इसका चित्र है ये। आगे करते हैं इसका थर्ड पार्ट, यानी इसके थर्ड पार्ट की भुजा है, यानी 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। वही त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में या पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी ए सी का मान कितना, बड़ी भुजा कितनी है इसमें 100 का स्क्वायर, ए बी का मान 80 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान 50 का स्क्वायर। यानी सबसे बड़ी भुजा तो हमने कर्ण चुननी है, और उसके बाद इसमें से आधार या लंब कोई सी भुजा इसमें से रख सकते हैं। यानी 100 का वर्ग कितना हुआ 10,000, 80 का वर्ग कितना हुआ 64 और 2 जीरो और लगा देते हैं, प्लस 50 का वर्ग 25 2 जीरो और इसके साथ में लगा देते हैं। 10,000 का 10,000 प्लस, यानी 6,400 प्लस 2,500 कितना हुआ 8,900, जोड़ने पर इसको यानी 0 को 0 और 5 और 5 9 और 6 और 2 8, ये क्या आपस में बराबर नहीं है, इसलिए एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस, यानी ये आपस में बराबर नहीं है। अतः त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज नहीं है, अतः इसका विकर्ण भी इसमें कोई नहीं है। अतः इसका कोई विकर्ण कोई नहीं है, ये हमें यहाँ तक हल करना था। चलिए इसी का करते हैं पार्ट नंबर 4, यानी इसका पार्ट नंबर 4 पार्ट क्या है इसका, फोर्थ पार्ट की भुजा है हमारे पास, यानी 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का स्क्वायर बराबर
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी ए सी कर्ण बड़ी भुजा कौन सी इसमें 13, 13 का स्क्वायर बराबर ए बी यानी आधार और लंब, इसमें कोई शेप चुन सकते हैं, यानी ए बी का मान हमने माना 12 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 12 का वर्ग कितना होता है 144 प्लस 25 का वर्ग कितना होता है 25, यानी 169, 144 प्लस 144 प्लस 25 यानी 5 और 4 9, 4 और 2 6, 1 का 1, यानी बराबर होता है, यानी 169 बराबर 169 LHS बराबर के RHS आपस में क्या है बराबर है आते हैं, यानी त्रिभुज ABC क्या एक समकोण है, इसलिए इसका कर्ण यानी AC बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर है। ये इसका आंसर है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। ये सवाल नंबर इसके 3rd पार्ट का सॉल्यूशन, ये सवाल नंबर इसके 4th पार्ट का सॉल्यूशन, और इसमें भी क्या है यही चित्र का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर है दूसरा, पढ़ते हैं सवाल को। PQR एक समकोण त्रिभुज है, यानी PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P, यानी जिसका कोण P एक समकोण है, यानी P कोण जो है यानी ये भी समकोण त्रिभुज है, तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है, यानी PR पर एक बिंदु M इस प्रकार स्थित है जो कि यानी PM लंब है PR पर, यानी एक दूसरे इस पर, यानी PM जो क्या है QR पर लंब है, और दर्शाना है हमें PM स्क्वायर बराबर QM डॉट MR है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए ज्ञात में क्या है, यानी त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, यानी PQR एक समकोण त्रिभुज है, यानी PQR एक समकोण त्रिभुज है, और इसमें PM लंब है QR पर, PM QR पर लंब है। अब त्रिभुज PQR त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज PMR में, यानी PQR और त्रिभुज PMR में, ठीक है, PMR में, PQR और PMR में क्या है इसमें कोण, कोण QPR बराबर कोण PMR, यानी कोण QPR बराबर कोण PMR, यानी क्या है ये 90 अंश का, और जिसमें कोण R बराबर कोण R, यानी कोण ये वाला दोनों आपस में क्या है बराबर, जिसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ है। अब त्रिभुज PQR
समरूप है, यानी त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज पी एम आर। ये समीकरण नंबर 1 बना देते हैं इसको, यानी त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज पी एम आर के। अब त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज पी क्यू एम, यानी त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज पी क्यू एम, यानी जो ये बड़ा वाला त्रिभुज और अभी ये वाला त्रिभुज में हम लेते हैं। इसमें क्या है, कोण क्यू पी आर, यानी कोण क्यू पी आर बराबर किसके है, कोण क्यू एम पी, कोण क्यू एम पी के। ये भी क्या है आपस में 90 अंश, और कोण क्यू बराबर कोण क्यू, ये क्या है, उभयनिष्ठ, यानी कोण क्यू इस बड़े बड़े त्रिभुज में और छोटे वाले त्रिभुज दोनों में आ रहा है, इसलिए क्या है, ये उभयनिष्ठ। इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम, यानी ये त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समरूप है। इसको समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। अब समीकरण नंबर एक व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से करते हैं, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या है, त्रिभुज पी क्यू एम समरूप त्रिभुज किसको जाता है, पी एम आर के, यानी पी क्यू एम त्रिभुज समरूप हो जाता है पी एम आर के। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो इनकी भुजाएं क्या होंगी, इनकी भुजाएं भी समानुपाती होंगी, यानी पी क्यू एम और पी एम आर ये दोनों आपस में त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। अब इनकी भुजाएं भी आपस में समानुपाती होंगी, यानी पी एम बटा क्यू एम, यानी पी एम बटा क्यू एम पी एम बटा क्यू एम बराबर एम आर बटा पी एम, यानी एम आर बटा पी एम, यानी इसकी गुणांतर की हमने आड़ी तिरछी, यानी पी एम कितना हो गया, पी एम का स्क्वायर बराबर एम आर डॉट क्यू एम। अब इसमें क्या, पी एम का स्क्वायर, यानी क्यू एम को पहले ले लिया फर्स्ट में, क्यू एम डॉट एम आर, क्या था, हमें यही चीज़ हमें सिद्ध करके दिखानी है, ठीक है। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, करते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 3, और ये इसका सवाल दे रखा है। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और ये इसके सवाल का चित्र है, और ये इसके सवाल का सॉल्यूशन, और ये सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है, यानी आकृति 53 में ABD एक समकोण त्रिभुज है, ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए जो है ए समकोण है, यानी ए कोण जो है इसका समकोण है, तथा AC BD पर लंब है, यानी AC लंब BD पर है, यानी इसमें तटसाई यानी सिद्ध करना है, यानी इसमें ये 3 कंडीशन सिद्ध करनी है, यानी AB बराबर B डॉट DB, सेकंड में AC स्क्वायर बराबर BC डॉट DC, और थर्ड में AD स्क्वायर बराबर BD डॉट CD। ये 3 कंडीशन हमें सिद्ध करके
दिखानी है। चलिए करते हैं इसकी पहली कंडीशन को सिद्ध। पहली कंडीशन क्या है ये, यानी फर्स्ट के लिए हल करते हैं। यानी त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी यानी ए बी डी इस बड़े त्रिभुज में, और इसके साथ साथ इसमें ए बी सी यानी छोटे वाले त्रिभुज में। त्रिभुज ए बी सी में क्या है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ए डी बराबर कोण ए सी बी बराबर 90 अंश। कोण बी बराबर कोण बी उभय निष्ठ। आपस में क्या है, कोण बी बराबर क्या उभय निष्ठ है, इसलिए त्रिभुज बी ए डी समरूप त्रिभुज ए सी डी, इसलिए क्या कोण यानी इसलिए त्रिभुज बी ए डी समरूप त्रिभुज ए सी डी के, यानी ये दोनों आपस में त्रिभुज के हुए समरूप। ये समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। अब त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी, इस वाले त्रिभुज में त्रिभुज ए सी डी में, इस त्रिभुज में क्या रखा है, कोण बी ए डी यानी कोण बी ए डी बराबर किसके, कोण ए सी डी के, कोण ए सी डी ये भी क्या है इसमें 90 अंश, इसलिए कोण डी बराबर कोण डी के क्या ये उभयनिष्ठ, है। इसलिए ये त्रिभुज क्या है, त्रिभुज बी ए डी भी समरूप है त्रिभुज किसके ए सी डी के। ये समीकरण नंबर कितनी आती है 2, ये समीकरण हमारे पास 2 जाती है। समीकरण नंबर समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या बनता है, यानी समीकरण नंबर 1 व 2 से त्रिभुज ए सी डी समरूप हो जाता है त्रिभुज ए बी सी के, यानी समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से निकलता है, यानी त्रिभुज ए सी डी त्रिभुज ए बी सी ये दोनों आपस में त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, यानी छोटे वाले दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 1 से यानी नाउ समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 से करते हैं। इस समीकरण नंबर 1 से क्या है, समीकरण नंबर 1 से यानी त्रिभुज बी ए डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, यानी बी ए डी समरूप है त्रिभुज, यानी बी ए डी समरूप है किसके ए बी सी के। जब ये समरूप है तो इसकी भुजाएं कितनी होंगी समानुपाती, यानी ए बी बटा बी डी बराबर बी सी बटा ए बी, यानी ए बी बटा बी
डी और ए बी सी, बी सी वाला बी सी बटा ए बी। इसकी गुणाधार की हमने, यानी ए बी का स्क्वायर बाय कितना जाएगा, बी सी डॉट बी डी। ये हमें सिद्ध करनी थी फर्स्ट कंडीशन में, यानी ये हो जाती है हमारे पास फर्स्ट कंडीशन सिद्ध, यानी प्रूव। यानी एक कंडीशन हम यहाँ पर सिद्ध कर लेते हैं फर्स्ट वाली, ठीक है। यानी हम ये फर्स्ट वाली कंडीशन को हम यहाँ पर सिद्ध कर लेते हैं। अब समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से क्या है, समीकरण नंबर 2 से त्रिभुज ए सी डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, यानी त्रिभुज ए सी डी त्रिभुज है किसके, इस ए बी सी के, इस वाले ए बी सी के, यानी दोनों त्रिभुज आपस में छोटे वाले क्या हैं, बराबर बराबर है। जब ये त्रिभुज समरूप हैं तो अब क्या होगा, इनकी भुजाएं भी समानुपाती होंगी, यानी ए सी बटा बी सी, यानी ए सी बटा बी सी बराबर किसके होगा, डी सी बटा ए सी, यानी डी सी बटा ए सी के। यानी सी गुणाधार की, यानी ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, बी सी डॉट डी सी। ये सिद्ध हो जाती है हमारे पास दूसरी कंडीशन, यानी प्रूव्ड। ये हमारे पास कितनी हो जाती है, दूसरी कंडीशन इसकी सिद्ध हो जाती है, ये वाली। अब चलते हैं इसकी समीकरण नंबर 3 से। समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से देखिए, समीकरण नंबर 3 से क्या है, इस समीकरण से त्रिभुज बी ए डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, यानी बी ए डी समरूप त्रिभुज है किसके, इस ए बी सी के। जब ये त्रिभुज आपस में समरूप है तो क्या होगा, इनमें भी इनकी भुजाएं भी आपस में समानुपाती होंगी। ए डी बटा बी डी, यानी ए डी बटा बी डी बराबर सी डी बटा ए डी, यानी सी डी बटा ए डी। यानी सी गुणाधार की हमने, ए डी का स्क्वायर बराबर बी डी डॉट सी डी। तीसरी कंडीशन में हमें क्या था, ये सिद्ध करके दिखाना था, ये भी क्या था, पी आर ओ बी ई डी, प्रूव्ड। इस प्रकार क्या कर लेते हैं, हम इस सवाल की तीनों कंडीशन को सिद्ध कर देते हैं। ये होगा सवाल का सॉल्यूशन, और ये हमारे पास सवाल, और ये इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, और ये हमारे पास इसका चित्र। करते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4, यानी ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, यानी सी कोण इसका समकोण है, और सिद्ध कीजिए ए बी स्क्वायर बराबर 2ac। ये चीज हमें सिद्ध करके इसमें दिखाना है। चलिए, यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करके दिखाना हमें ए बी स्क्वायर बराबर 2ac, यानी ए बी स्क्वायर बराबर 2ac के बराबर हमें इसको दिखाना है। हल यानी ज्ञात है। ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका सी समकोण है, यानी ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका सी कोण जो है समकोण दे रखा है, और इसमें क्या है, ए सी बराबर बी सी है, और ए सी बराबर इसमें बी सी दे रखा है।
तब देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, यानी ए बी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, ए सी लंब का स्क्वायर प्लस बी सी आधार का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या दे रखा है इसमें, यानी ए सी बराबर क्या दे रखा है, बी सी दे रखा है। लगा दी ए बी स्क्वायर बराबर, यानी ए सी की जगह क्या रख सकते हैं हम, ए सी की जगह बी सी रख सकते हैं और बी सी की जगह ए सी रख सकते हैं। अब ऐसे कर सकते हैं, तो इसमें क्या करा, ए सी ऐसे रहने दिया प्लस इस बी सी की जगह ए सी रख देते हैं, ए सी स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 हमें क्या था, ये चीज़ सिद्ध करनी थी, सिद्ध हो गई, प्रूव। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इस सवाल का सॉल्यूशन और इस सवाल का चित्र। करते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5वां है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें भी क्या है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी, है, और यदि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC, तो सिद्ध करना है इसमें ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, यानी ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ये चीज़ हमें सिद्ध करके दिखाना है, इसको समकोण है या नहीं। चलिए सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है, यानी त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। यानी त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ज्ञात है, ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी, यानी ए सी बराबर क्या है, बी सी के है। अब देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, ठीक है, यानी ए बी स्क्वायर बराबर 2AC, ये भी क्या हमें सवाल में दे रखा है। अब ये कहता है, यानी इस करते हैं ए बी स्क्वायर बराबर 2AC से, सी स्क्वायर से, यानी इससे करते हैं क्या, ए बी स्क्वायर बराबर इसको क्या कर सकते हैं अलग अलग, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, हमने इसको अलग अलग कर दिया। अब हमारे पास क्या दे रखा है, दिया क्या है हमारे पास, यानी ए सी बराबर बी सी दे रखा है, यानी ए सी की जगह बी सी रख सकते हैं, तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी की जगह बी सी कर दो, यहाँ पर बी सी रख दिया, बी सी स्क्वायर। अब ये किस कंडीशन को फॉलो करती है, यानी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये किस कंडीशन को फॉलो करती है, ये समकोण त्रिभुज को फॉलो करती है, ठीक है। जब ये कंडीशन फॉलो हो जाती है तो क्या है, यानी त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है,
एक समकोण त्रिभुज है। यही हमें क्या था, प्रूव करना था, यानी सिद्ध करना था। कीजिए सवाल, ये हो गया हमारा पूर्ण सवाल। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ये सवाल नंबर 5 का हल है और ये सवाल नंबर 5 का चित्र और ये सवाल है। चलिए करते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 6। भैया वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलें। सवाल नंबर 6 है, यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की भुजा, यानी एक समबाहु त्रिभुज, यानी ये एक ABC एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजाएं क्या हैं, 2a, यानी इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, यानी ये भुजा जो है उसकी 2a है। और इसके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी इसके प्रत्येक शीर्ष यानी DC और BF और AC जो है इसकी हमें लंबाई ज्ञात करके दिखानी है। यानी ज्ञात में क्या हमारे पास ज्ञात है ABC, यानी त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है और AE, CD, BF, यानी AE, BF और CD क्या है, इसके शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब है, यानी त्रिभुज ABE में, यानी त्रिभुज ABE, यानी इस त्रिभुज में चलते हैं। क्या है इस त्रिभुज में, यानी कोण E बराबर 90 अंश है, यानी कोण E 90 अंश है। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्यों होती है हमारे पास, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लगा दीजिए। AB का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। अब देखिए हमें निकालना क्या है इसमें, लंब कितना है इसमें, AE है। AE को इधर ले लेते हैं, यहीं पर रहने देते हैं। AE का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर, इसको इधर लेकर क्या कहोगे, माइनस के BE का स्क्वायर। अब AE का स्क्वायर बराबर, यानी AB का मान कितना, AB का मान कितना है, यानी AB कितना दे रखा था हमारा पूरा 2A का स्क्वायर माइनस BE का मान, यानी BE कितना, यानी पूरी भुजा कितनी है 2A है, तो आधी भुजा कितनी होगी इसकी, A हो जाएगी। यानी AE स्क्वायर बराबर 4A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, यानी AE बराबर कितना हुआ, 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर का कितना 3A स्क्वायर, 3A स्क्वायर। तो AE बराबर कितना हुआ, यानी A√3, यानी AE का मान 3A है, यानी A.√3 आ गया AE का मान। इसी प्रकार
इसी प्रकार क्या है, बी एफ का मान कितना होगा, a√3 होगा, और डी सी का मान कितना होगा, a√3 होगा। अतः त्रिभुज ए बी सी के प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई यानी a.√3 होगी। तो यही हमें ज्ञात करना था। लीजिए स्क्रीनशॉट। करते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर है 7वां। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं का वर्गों का योग, यानी एक समचतुर्भुज ABC है और इसकी भुजाओं के वर्गों का योग, यानी इसकी भुजा AB BC और CD और AB इनका योग उनके विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी उनके विकर्ण AC और BC के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करके इसमें दिखाना है। यानी चलिए माना ABCD, यानी ABCD क्या है, एक ABCD है, क्या है ये, एक समचतुर्भुज। विकर्ण AC और BD O पर काटते हैं, यानी O पर ये काटते विकर्ण एक दूसरे को आपस में O पर काटते हैं। अब सिद्ध करना है। सिद्ध करना है AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। अब क्या देखिए, AC लंब है BD पर, यानी AC लंब है BD पर, यानी ये AC के इस पर लंब है, BD पर लंब है। तब क्या है, OA बराबर OC और OB बराबर किसके होगा, OD के। जब AC BD पर लंब होगा तब क्या होगा, यानी OA बराबर हो जाएगा OC के और OB बराबर हो जाएगा OC के। ठीक है, OD के बराबर हो जाएगा, OB OD के बराबर हो जाएगा, क्योंकि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब त्रिभुज AOB में, यानी त्रिभुज AOB में क्या है, AB यानी कि त्रिभुज का समकोण हुआ। AB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर बराबर AC बटा 2 का स्क्वायर, यानी क्या हुआ, OA किसका हुआ, आधा, AC का आधा हुआ, प्लस इसी प्रकार BD बटा 2 का स्क्वायर, यानी OB किसका आधा हुआ, BD का आधा हुआ।
इसलिए ए बी स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर बटा 4 प्लस बी डी का स्क्वायर बटा 4। इन दोनों का एल्सियम कितना हुआ 4, यानी 4 इसके मल्टीपल में जाएगा। 4 ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर होता है हमारे पास 1। अब हमारे पास क्या होता है समचतुर्भुज में, यानी अतः क्या होता है, यानी 4 ए बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। ये चीज़ ले सकते हैं हम, क्योंकि समचतुर्भुज की 4 भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर बराबर होती हैं, तो इसको लिख सकते हैं। इस समीकरण इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या करते हैं, यानी इस 4 ए बी स्क्वायर के मान को क्या रखते हैं समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, यानी इसके बराबर कर देते हैं। तो कितना जाता है ए बी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर प्लस के सी डी स्क्वायर प्लस के डी ए स्क्वायर बराबर कितना जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस के बी डी का स्क्वायर। क्या था हमें, यही चीज़ हमें सीधे करके दिखानी थी। प्रूव्ड, चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ये सवाल का सॉल्यूशन और ये सवाल का चित्र और ये सवाल है। यदि हमारा सवाल अच्छा लगा हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम आपके लिए इससे बेहतर आगे या नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। यदि आपको कोई किसी भी सब्जेक्ट में मैथ के कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हो तो आप उसमें कमेंट से दे सकते हैं और हम आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।